Drupal साइट मैनेजमेंट पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे रिपोर्ट्स को देखना, Drupal अपडेट करना, मॉड्यूल्स और थीम्स अपडेट करना और पुराने वर्जन को फिर से स्टोर करना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ Ubuntu Linux ऑपरेटिंग सिस्टम, Drupal 8 और Firefox वेब ब्राउज़र। आप अपने पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र उपयोग कर सकते हैं। साइट मैनेजमेंट क्या है? बाद में Drupal के कोड को अपडेट करना है जो कि कोर, मॉड्यूल्स और थीम्स हैं। एरर्स का निरीक्षण और फिक्स करना, यूजर की गतिविधि के बारे में पढ़ना आदि। अपनी साइट खोलें जिसे हमने पहले ही बनाया है। साइट मैनेजमेंट का शुरुआती पॉइंट रिपोर्ट्स मेन्यू है। यदि आपको अतिरिक्त सहायता की जरूरत है तो आप हेल्प मेन्यू से परामर्श ले सकते हैं। रिपोर्ट्स पर क्लिक करें। हम रिपोर्ट की एक सूची देखते हैं जिसे हम अपने Drupal साइट पर प्राप्त कर सकते हैं। अवेलेबल अपडेट्स पर क्लिक करें। यदि कुछ भी लाल बैकग्राउंड में है, इसका मतलब है कि यहाँ सिक्योरिटी अपडेट है और हमें इसे जल्दी ही अपडेट करना चाहिए। यदि यह पीले रंग में है तो यह सिक्योरिटी अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ एक उन्नत वर्जन उपलब्ध है। सेटिंग्स टैब पर हम Drupal में फिक्स कर सकते हैं कि अपडेट्स के लिए कैसे बार-बार जांचना है। हम इसे खुद को ईमेल भेजने के लिए भी सेट कर सकते हैं यदि यहाँ अपडेट्स उपलब्ध हैं। ऐसा करना अत्यधिक अनुशंसित है। रिपोर्ट्स में रिसेंट लॉग मैसेजेस हमें Drupal में पाए गए एरर्स की सूची देता है। हम थोड़ी देर में एक बार फिर से इन पर ध्यान देंगे। रिपोर्ट्स में स्टेटस रिपोर्ट Drupal द्वारा मान्य इंस्टॉलेशन या कॉन्फ़िगरेशन समस्याओं को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर मैं MySQL 5.6.30 पर हूँ। मेरा Drupal core स्टेटस अप टू डेट नहीं है, मेरा डेटाबेस अप टू डेट है आदि। रिपोर्ट्स में टॉप एक्सेस डिनाइड एरर्स और टॉप पेज नॉट फाउंड एरर्स भी महत्वपूर्ण हैं। ये सुनिश्चित करने का सरल तरीका है कि हमारी साइट सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। टॉप सर्च फ्रेजेस हमारी साइट के सर्च फॉर्म में अक्सर इस्तेमाल किए गए शब्दों को प्रदान करता है। अपनी Drupal वेबसाइट के रिपोर्टिंग सेक्शन को समझना अपनी वेबसाइट का रखरखाव करने का पहला स्टेप है। अब Drupal को अपडेट करना सीखते हैं। अवेलेबल अपडेट्स पर क्लिक करें। हम देखते हैं कि Drupal core का वर्तमान वर्जन 8.1.0 है और अनुशंसित वर्जन 8.1.6 है। यह रिकॉर्डिंग के समय की स्थिति है। आप यहाँ भिन्न अनुशंसित वर्जन देख सकते हैं। ध्यान दें कि Drupal में वर्तमान अनुशंसित वर्जन का पता लगाने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी। Drupal core अपडेट करते समय कोड फाइल्स के मैनुअल डाउनलोडिंग और अपनी साइट पर इसे लागू करने की आवश्यकता है। हम स्टेप बाय स्टेप अपग्रेडिंग प्रक्रिया देखेंगे। निम्नलिखित स्टेप बिटनैमी Drupal स्टैक के लिए उचित हैं, लेकिन अधिकांश स्टेप किसी अन्य Drupal इंस्टॉलेशन के लिए उचित है। स्टेप नंबर 1, पहले अपनी साइट को मेंटेनेंस मोड में रखें। उसके लिए मेंटेनेंस मोड पर जाएं और डेवलपमेंट में मेंटेनेंस मोड पर क्लिक करें। पुट साइट इनटू मेंटेनेंस मोड ऑप्शन को चेक करें। सेव कॉन्फ़िगरेशन बटन पर क्लिक करें। जब मेंटेनेंस मोड सक्रिय होता है, केवल एडमिनिस्ट्रेटर्स लॉगिन कर सकता है। गलती से यदि आपने एडमिन लॉग आउट किया है तो आप अपने होम पेज पर URL के बाद /user का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं। अन्य लोग मैसेज देखेंगे साइट इज अंडर मेंटेनेंस। स्टेप नंबर 2, वर्तमान वर्जन के डेटाबेस का बैकअप लें। अपना बिटनैमी Drupal स्टैक कंट्रोल विंडो खोलें। कंट्रोल विंडो को कैसे खोलें यह जानने के लिए इंस्टॉलेशन ऑफ Drupal ट्यूटोरियल का अनुसरण करें। ओपन
phpMyAdmin बटन पर क्लिक करें। हम phpMyAdmin पेज पर पुनः निर्देशित होते हैं। डिफ़ॉल्ट यूज़रनेम root है। drupal admin password और phpMyAdmin password दोनों समान हैं, अतः यूज़रनेम root टाइप करें और फिर अपना drupal admin password टाइप करें, फिर go बटन पर क्लिक करें। बैकअप लेने के लिए पहले ऊपर के पैनल पर export बटन पर क्लिक करें, फिर export मेथड में custom चुनें। डेटाबेस सूची में bitnami drupal 8 चुनें। आउटपुट सेक्शन में फाइल नेम टेम्पलेट में drupal 8.1.0 लिखें और compression में gzipped चुनें। फाइल नेम आपके वर्तमान वर्जन के आधार पर भिन्न हो सकता है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑप्शंस में add drop database statement ऑप्शन पर चेक मार्क करें। add drop table ऑप्शन पर चेक मार्क करें। नीचे स्क्रॉल करें और नीचे go बटन पर क्लिक करें। फाइल को सेव करने के लिए OK पर क्लिक करें। अपने डाउनलोड्स फोल्डर पर जाएँ और बैकअप फाइल drupal 8.1.0.sql.gz देखें। स्टेप नंबर 3, हमें सभी सर्वर को शट डाउन करना चाहिए। सभी रनिंग सर्वर को बंद करने के लिए bitnami drupal stack कंट्रोल विंडो पर जाएँ। मैनेज सर्वर्स टैब पर क्लिक करें और फिर स्टॉप ऑल बटन पर क्लिक करें। स्टेप नंबर 4, वेलकम टैब पर क्लिक करें और फिर ओपन एप्लीकेशन फोल्डर बटन पर क्लिक करें। यह फाइल ब्राउज़र में खुलेगी। फोल्डर्स एप्स, फिर drupal और अंत में htdocs पर जाएँ। स्टेप नंबर 5, हमने drupal के वर्तमान वर्जन के लिए कोड का बैकअप लेने के लिए फोल्डर बनाया है। वर्तमान वर्जन की संख्या के साथ फोल्डर को नाम दें। फिर डेटाबेस फाइल को drupal 8.1.0 फोल्डर में डालें। स्टेप नंबर 6, htdocs फोल्डर पर वापस जाएँ। फिर कोर और वेंडर फोल्डर्स को और बाकी सभी फाइलों को कट और पेस्ट करके बैकअप फोल्डर drupal 8.1.0 में स्थानांतरित करें। यह दोनों डेटाबेस और कोड को एक स्थान पर रखता है। यह कोर के पुराने वर्जन की बैकअप कॉपी है यदि आप वापस आते हैं। स्टेप नंबर 7, अपने htdocs फोल्डर पर जाएँ। अब हमें drupal का नया वर्जन डाउनलोड करना होगा। अपना वेब ब्राउज़र खोलें और प्रदर्शित लिंक पर जाएँ। drupal 8 के नए अनुशंसित वर्जन को डाउनलोड करें। इस रिकॉर्डिंग के समय यह drupal core 8.1.6 है। आपके देखते समय यह वर्जन भिन्न हो सकता है। इसे खोलने के लिए इस पर क्लिक करें। डाउनलोड करने के लिए tar.gz या zip पर क्लिक करें। इसे सेव करने के लिए OK पर क्लिक करें। अब अपने डाउनलोड्स फोल्डर पर जाएँ और अपने htdocs फोल्डर में drupal zip फाइल स्थानांतरित करें। drupal 8.1.6 zip फाइल इस ट्यूटोरियल के वेब पेज में कोड फाइल्स लिंक में दी गई है। यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो कृपया इसे डाउनलोड करके उपयोग करें। स्टेप नंबर 8, फाइल को अनज़िप करें। यह htdocs फोल्डर में drupal 8.1.6 फोल्डर बनाएगा। खोलने के लिए इस पर डबल क्लिक करें। नए drupal फोल्डर से कोर और वेंडर फोल्डर्स और अन्य सभी फाइल्स को htdocs फोल्डर में स्थानांतरित करें। स्टेप नंबर 9, bitnami drupal stack कंट्रोल विंडो पर जाएँ। अब मैनेज सर्वर्स टैब पर जाएँ और सभी सर्वर्स को शुरू करने के लिए स्टार्ट ऑल बटन पर क्लिक करें।
स्टेप नंबर 10 हमारी साइट पर जाने के लिए वेलकम टैब, गो टू एप्लीकेशन बटन और एक्सेस drupal लिंक पर क्लिक करें। रिपोर्ट्स और स्टेटस रिपोर्ट पर जाएँ। यहाँ हम drupal वर्जन संख्या की पुष्टि कर सकते हैं और यह नवीनतम में से एक है, लेकिन हमारा डेटाबेस आउट ऑफ डेट है। हर बार वहाँ कोर मॉड्यूल या थीम अपडेट्स में डेटाबेस अपडेट किया गया है। स्टेप नंबर 11 डेटाबेस को अपडेट करना सीखते हैं। एक्सटेंड मेन्यू पर जाएँ और अपडेट स्क्रिप्ट लिंक पर क्लिक करें। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। यह बताता है कि हमारे पास लंबित अपडेट्स हैं। आपके लिए यह अलग हो सकता है। अप्लाई पेंडिंग अपडेट्स बटन पर क्लिक करें। एडमिनिस्ट्रेशन पेजेस लिंक पर क्लिक करें। यदि यहाँ कोई एरर्स नहीं है तो हमने कोर को सफलतापूर्वक अपडेट कर दिया है। स्टेप नंबर 12 गो ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें। पुट साइट टू मेंटेनेंस मोड ऑप्शन से चेक मार्क हटाएं। सेव कॉन्फ़िगरेशन बटन पर क्लिक करें। यह सभी यूजर्स के लिए साइट को ऑनलाइन मोड में वापस लाएगा। बिटनैमी इंस्टॉलेशन के कार्य के लिए काफी स्टेप्स हैं। यदि आपने अन्य तरीकों का उपयोग किया है तो अधिकांश स्टेप्स बिटनैमी सेक्शन के अलावा समान होंगे। अब थीम्स और मॉड्यूल्स अपडेट करना सीखते हैं। यह कोर अपडेट की तुलना में सरल है क्योंकि Drupal इसे एक बटन पर क्लिक करके कर देगा। कभी-कभी हमारे पास किसी कोर अपडेट के बिना केवल मॉड्यूल्स या थीम्स अपडेट होंगे। स्टेप नंबर 1 रिपोर्ट्स मेन्यू पर और फिर अवेलेबल अपडेट्स पर क्लिक करें। अपडेट टैब पर क्लिक करें। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ थीम्स और मॉड्यूल्स अपडेट करने के लिए हैं। उन सभी को चुनें। फिर डाउनलोड these अपडेट्स बटन पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि परफॉर्मिंग अपडेट्स इन मेंटेनेंस मोड के लिए चेकबॉक्स ऑन है। अपडेट को लागू करने के लिए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। यह कोड अपडेट करेगा और साइट को ऑनलाइन मोड पर ले जाएगा। स्टेप नंबर 2 रन डेटाबेस अपडेट्स लिंक पर क्लिक करें। यदि आपने डेटाबेस का बैकअप नहीं लिया है तो लें, जैसे हमने पहले लिया। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। यह डेटाबेस को अपडेट करेगा जैसे कि हमने कोर अपडेट के लिए किया था। अप्लाई पेंडिंग अपडेट्स बटन पर क्लिक करें। एडमिनिस्ट्रेशन पेजेस लिंक पर क्लिक करें। Drupal साधारणतः साइट को वापस ऑनलाइन मोड पर ले जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप पेज के शीर्ष पर एक गो ऑनलाइन ऑप्शन देखेंगे। स्टेप नंबर 3 अंत में जांचें कि सब कुछ अप टू डेट है। रिपोर्ट्स मेन्यू और अवेलेबल अपडेट्स पर क्लिक करें। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा Drupal core मॉड्यूल्स और थीम्स सब कुछ अप टू डेट हैं। फिर सीखते हैं कि अपने पुराने वर्जन पर कैसे लौटना है। यदि आपका अपडेट किसी कारण से विफल होता है, आप नहीं जानते कि कैसे, तो आप पिछले वर्जन पर वापस जा सकते हैं। इसके लिए हमें पुराने कोर और डेटाबेस को रिस्टोर करने की ज़रूरत है। स्टेप नंबर 1 साइट को मेंटेनेंस मोड में रखें। स्टेप नंबर 2 Drupal स्टैक कंट्रोल विंडो से सभी सर्वर को बंद कर दें। स्टेप नंबर 3 अपने htdocs फोल्डर को खोलें। कोर और वेंडर फोल्डर और अन्य नियमित फाइल्स को Drupal 8.1.6 फोल्डर में डालें। htdocs फोल्डर में जाएँ और पुराने वर्जन के फोल्डर को खोलें। फिर कोर और वेंडर फोल्डर और अन्य नियमित फाइल्स को Drupal 8.1.0 से htdocs फोल्डर में डालें।
स्टेप नंबर 4, Drupal stack control विंडो से Apache और MySQL सर्वर्स को शुरू करें। स्टेप नंबर 5, पुराने डेटाबेस को रिस्टोर करें। Drupal stack control विंडो से phpMyAdmin पेज खोलें। ऊपर Import बटन पर क्लिक करें। Browse बटन पर क्लिक करें। यहाँ डेटाबेस फाइल को चुनें। फिर नीचे Go बटन पर क्लिक करें। स्टेप नंबर 6, अंतिम स्टेप, जांचें कि क्या हम पुराने वर्जन पर आ गए हैं। अपनी Drupal साइट पर जाएं, रिपोर्ट्स मेन्यू और स्टेटस रिपोर्ट पर क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि अब आपका Drupal वर्जन 8.1.0 है। ध्यान दें कि हम केवल कोर और डेटाबेस के पुराने वर्जन पर लौट सकते हैं। मॉड्यूल्स और थीम्स Drupal द्वारा अपडेट हैं। हमने स्टेप 6 में इसकी कॉपी नहीं बनाई है, तो हम यहाँ पुराने वर्जन को नहीं देख सकेंगे। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में पहुंच गए हैं। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने साइट मैनेजमेंट के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सीखा। रिपोर्ट्स को देखना और विश्लेषण करना, डेटाबेस और कोड का बैकअप लेना, Drupal कोर अपडेट करना, मॉड्यूल्स और थीम्स अपडेट करना और बैकअप वर्जन को रिस्टोर करना। इस लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट NMEICT मानव संसाधन विकास मंत्रालय और NVLI संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है। यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।